Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 16, Mumbai. Dear students, in our previous video we read this chapter half and today we will complete this chapter reading. So let's start the reading. डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के जो मोन्यूमेंट्स हैं मुंबई के अंदर वो रीड कर चुके हैं. टुडे वी विल रीड बीचेज. देर आर सम पॉपुलर बीचेज इन मुंबई. हमारे पास मुंबई के अंदर बहुत सारे पॉपुलर बीचेज हैं. मैरिन ड्राइव, जुहू बीच, नरीमन पॉइंट, वर्सावा एंड चौपाटी आर सम वंडरफुल बीचेज. कुछ वंडरफुल बीचेज हैं जैसे हमारे मैरिन ड्राइव है, जुहू बीच है, नरीमन पॉइंट है आदि. ये बहुत ही वंडरफुल बीचेज हैं मुंबई के. मैरिन ड्राइव इज वर्थ विजिटिंग. It has a row of shining light which are called the Queen Necklace. क्या होता है, मैरिन जो ड्राइव बीच है इसके ऊपर बहुत शाइनिंग वाली लाइट्स लगाई गई हैं और जो इस प्रकार दिखाई देती हैं जैसे एक नेकलेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वीन नेकलेस के नाम से भी जानते हैं. द फॉलोइंग आर द अदर प्लेसेज ऑफ इंटरेस्टिंग इन मुंबई. मुंबई के अंदर और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेज हैं जिनके बारे में हम रीड करते हैं. जैसे जीजा माता उद्यान है पॉपुलर जू. जीजा माता उद्यान जो है वो एक पॉपुलर जू है, चिड़ियाघर है. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम. प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है वो भी मुंबई के अंदर पॉपुलर है. कमला नेहरू पार्क. वाटर किंगडम एशिया लार्जेस्ट थीम वाटर पार्क. जो वाटर किंगडम है वो एशिया का सबसे बड़ा थीम वाटर पार्क है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट. मुंबई इज द कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. सो ऑल द स्टेट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स आर सिचुएटेड हेयर. मुंबई जो है वो महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल है, इसी के कारण यहाँ पर इस स्टेट की जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वो सारी सिचुएटेड है. द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट लिव इन द सिटी. लिव इन द सिटी. जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है और भी जो मिनिस्टर्स हैं वो इस सिटी के अंदर रहते हैं. द वाटर सप्लाई, रोड एंड गार्बेज कलेक्शन इज इन द सिटी आर लुक्ड आफ्टर बाय द बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. जो वाटर सप्लाई है, रोड है एंड गार्बेज कलेक्शन का जो कार्य है वो इस सिटी की जो लोकल गवर्नमेंट है जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो देखती है. नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड बॉलीवुड. मुंबई जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं. पीपल. मुंबई के लोग कैसे हैं, पीपल ऑफ मुंबई आर कॉल्ड मुंबई का राज. मुंबई के जो लोग हैं उनको मुंबई का राज के नाम से जानते हैं. मैनी लैंग्वेजेस लाइक मराठी, हिंदी, कंकोनी, सिंधी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन मुंबई. बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे मराठी है, हिंदी है, कंकोनी है, सिंधी या इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मुंबई के अंदर बोली जाती है. पाव भाजी, भेलपुरी, वड़ा पाव, पानीपुरी एंड बोम्बली बटाटा भाजी आर सम पॉपुलर डिशेज इन मुंबई. मुंबई के अंदर बहुत सारी पॉपुलर डिशेज हैं जैसे पाव भाजी है, भेलपुरी है, वड़ा पाव है, एटसेट्रा. नेक्स्ट है हमारा गणेश चतुर्थी इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन मुंबई. मुंबई के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी. मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म एंड टीवी सीरियल्स आर मेड इन मुंबई. बहुत सारी जो हिंदी फिल्म्स हैं या टीवी सीरियल्स हैं वो मुंबई के अंदर बनाए जाते हैं. द सी इज ए लार्ज सोर्स ऑफ ऑयल. सागर जो है वो बहुत बड़ा माध्यम है, सोर्स है किसका, ऑयल का, तेल का. मुंबई हाई इज द प्लेस वेयर ऑयल फील्ड आर लोकेटेड. मुंबई हाई जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऑयल फील्ड लोकेटेड है. क्लॉथ इंडस्ट्री इज ए मेजर इंडस्ट्री इन मुंबई. मुंबई के अंदर क्लॉथ जो इंडस्ट्री है, कपड़े की जो इंडस्ट्री है वो एक मेजर इंडस्ट्री है. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड रीडिंग. यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर कंप्लीटली 2 times. थैंक यू. I hope you understand. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में हम कक्षा तीसरी में करेंगे पाठ 4 संज्ञा. बच्चों, तुम अपने घर में कई वस्तुएं देखते हो जैसे टीवी, फ्रिज, तकिया, चादर, बेड, सोफ़ा, पंखा, मेज, कुर्सी, फूलदान आदि. ये सभी वस्तुएं हैं. हम सभी वस्तुओं को किसी न किसी नाम से जानते हैं. तुम घर के बाहर भी कई वस्तुएं देखते हो. ऊपर आकाश, आकाश में बादल, नीचे धरती, धरती पर पेड़ पौधे, नदी नाले आदि. संसार में केवल बेजान वस्तुएं ही नहीं, हम और हमारे जैसे मनुष्य हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े हैं, देश, शहर और गांव हैं. इन सभी का कोई न कोई नाम होता है. मान लीजिए यदि आप कोई अजीब पशु या पक्षी देखते हैं तो उसका नाम जानना चाहते हैं. आप पूछते हैं, पिताजी इस पशु या पक्षी का क्या नाम है. नाम क्या है. माँ, इस पशु पक्षी को क्या कहते हैं. आप बताइए आपका नाम.
आपकी कक्षा में कई सहपाठी होंगे, कुछ के साथ आपकी मित्रता भी होगी। मित्रता क्या है? एक भाव का नाम है जो महसूस करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या बनेगी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कई प्रकार होते हैं, लेकिन इस कक्षा में हम संज्ञा के केवल 3 प्रकारों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आपकी कक्षा में संज्ञा के कितने प्रकार हुए? 3। पहला है व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। घोड़ा हिनहिनाता है। इस वाक्य में हम किस घोड़े की बात कर रहे हैं? संसार के सभी घोड़ों की, क्योंकि सभी घोड़े हिनहिनाते हैं। हम घोड़ा शब्द से पूरी घोड़ा जाति की बात कर रहे हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह घोड़ा एक पशु है। पशु भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यह बड़ी जाति है, इसमें घोड़ा, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि कई जातियाँ आ जाती है, ठीक है। तो जातिवाचक की परिभाषा क्या बनेगी? एक ही तरह के मनुष्यों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के सामान्य नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक ही तरह के मनुष्यों, प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। मेरे पास एक घोड़ा है। क्या इस वाक्य में हम दुनिया के सभी घोड़ों की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ हम घोड़े की जाति के एक पशु की बात कर रहे हैं। एक पशु की बात जो मेरे पास है, मेरे घर में है। हम उसे नाम भी दे सकते हैं। मेरे पास एक घोड़ा है, उसका नाम चेतक है। इसी प्रकार कोई अपनी गाय को गोरा बुलाता है, कोई अपने कुत्ते को मोती बुलाता है, कोई अपनी बिल्ली को पूसी कहता है। ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। हम सभी के अपने अपने नाम हैं। जैसे किसी का नाम रोहित और किसी का नाम तन्मय, किसी को विनय कहकर बुलाते हैं और किसी को शालिनी। जीवित प्राणियों के अलावा नदी, पहाड़, शहर, इमारत आदि के भी अपने नाम होते हैं। गंगा नदी का नाम है हिमालय, एक पहाड़ का नाम है दिल्ली, एक शहर का नाम है और कुतुब मीनार एक इमारत का नाम है। आदि ये शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। हमारे देश का नाम भारत है। यहाँ भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, जबकि देश जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक की परिभाषा क्या बनेगी? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के निजी नाम का, उनके स्वयं के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के निजी नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे है भाववाचक संज्ञा। अब तक हमने जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा है। ये हमें व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, वस्तु और स्थान के नाम का बोध कराते हैं। इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए। सोनल और वृत्तिका के बीच गहरी मित्रता है। ताजमहल की सुंदरता मनमोहक है। इन वाक्यों में मित्रता और सुंदरता शब्द भाव प्रकट कर रहे हैं। हम इन्हें छू, पकड़ या देख नहीं सकते, हम केवल अनुभव कर सकते हैं। इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं। ये शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, जिन्हें केवल हम अनुभव कर सकते हैं, जिनका कोई रूप या आकार नहीं होता, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। तो क्या परिभाषा बनेगी भाववाचक संज्ञा की? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्थिति या भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द यहाँ दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता, बचपन, बुढ़ापा, प्यार, प्रसन्नता, शांति, सेवा आदि। तो बच्चों ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे।
दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। आपने पाठ पढ़ा है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हमारे पास 3 संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आपको वही संज्ञा शब्द इसमें छांटने हैं। पहला वाक्य है, नितेश श्यामलाल जी का बेटा है। या नितेश और श्यामलाल किसी के निजी नाम हैं, तो नितेश और श्यामलाल दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और बेटा जो है जातिवाचक संज्ञा है। आगे है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह नाम कौन कौन से हैं? मोर, राष्ट्रीय और पक्षी। तो ये संज्ञा शब्द है, इनको रेखांकित करना है। आगे, गंगा गंगोत्री से निकलती है। यहाँ गंगा और गंगोत्री नाम है, तो इनको रेखांकित करेंगे आप। आगे, भारत गाँवों का देश है। यहाँ नाम है भारत, गाँव और देश। अगला वाक्य है, दिनेश ने आम और चीकू खाए। इस वाक्य में आम है, नाम क्या है? दिनेश, आम और चीकू। आगे है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। यह नाम है कुतुब मीनार और दिल्ली। तो ये संज्ञा शब्द है, इनको आप रेखांकित करेंगे। तो बच्चों, ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, आपकी समझ में आ गया होगा। आप सभी को अपनी पुस्तक से संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उसके भेदों की परिभाषा, ये सभी एक बार फिर से पढ़ के देखने हैं। और ये जो प्रश्न मैंने कराया है, ये अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello student of class 3rd. A very good morning to all of you. Student, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 9 topic, and now in this class we will start our next topic, our topic 10. Our topic name, articles. So let's start. You already know the English alphabet. आप अच्छे से जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में. It has 2 kinds of letters. Letters के कितने kinds होते हैं? 2 kinds होते हैं. First है vowels and second consonants. Let us know them separately. Vowels. Vowels are 5 vowels somehow. There are 5 vowels. हमारे कितने vowels होते हैं? 5 vowels होते हैं. A, E, I, O, U. Next, consonants. The other letter except the vowels. vowels को छोड़कर जितने भी सारे लेटर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. And now let us move on article. There are 3 articles in English language. English language में कितने articles होते हैं? 3 articles होते हैं. A, N, the. Use A and N. A and N are indefinite article. A और N कौन से article होते हैं? Indefinite article. And A and N mean one चीज़ को denote करते हैं. A and N are used before a singular naming word. Singular naming word होता है उसके पीछे, उससे पहले हम यूज़ करते हैं इसको. Next, A is used before a word that begins with a consonant sound. Consonant sound जब स्टार्ट होता है तब हम इसका यूज़, consonant sound हो जिस भी वर्ड में, उससे पहले हम A का यूज़ करते हैं. N is used before a word that begins with a vowel sound. जब किसी भी वर्ड्स में जो किसी भी वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं. जैसे अ केक, एन एरोप्लेन, एन इंजन, अ बनाना, एन ऑरेंज. ए हट, ए बाईसाइकिल, एन आइस क्यूब, अ ट्री एंड अर्न. मीन्स इन सब में जिसमें कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट साउंड है उसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं? ए का यूज़ कर रहे हैं. जिसमें वॉवल साउंड है उसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एन का यूज़ कर रहे हैं.
जैसे ए मैन, एन एम्ब्रेला, एन ओस्ट्रिच, ए लेमन, a panda, an egg, a boat, a tiger, an arrow, an ice cream. Using the is a definite article. the हमारा क्या होता है, एक definite article होता है. the is used before a particular naming word. the हमारा एक particular naming word होता है, उससे पहले हम यूज़ करते हैं. And next, for the first time we use a और n before the naming word. फर्स्ट टाइम हम a और n का यूज़ करते हैं नेमिंग वर्ड में, बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद हम द इज़ यूज बिफोर द सेम नेमिंग वर्ड, और हम फिर उसके बाद किसका यूज करते हैं, द का. जैसे ए बर्ड, द बर्ड, एन आंट, द आंट, एन एम्पायर, द एम्पायर, इको क्लॉक, द क्लॉक. नेक्स्ट सारे ऐसे हैं, मीन्स पहले हम ए या एन का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम द का यूज़ करेंगे नेमिंग वर्ड में. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. आई रीड अ बुक, द बुक वाज ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. सेकेंड, इट इज़ अ हैन, द हैन गिव्स अस एग्स. थर्ड, राजीव हैज़ अ कार, the car is a green color. Third, the is used with the names of rivers, mountains, seas, suns, moons, famous buildings and holy books. the का हम नेम्स ऑफ रिवर्स में, माउंटेन्स में, सीज में, मून्स में, फेमस जो भी बिल्डिंग्स होती हैं और होली बुक्स होती हैं उसमें हम द का यूज़ करते हैं. लुक एट द मून, द ताजमहल इज़ अ ब्यूटिफुल, द गंगा इज़ अ होली रिवर. अभी आपका होमवर्क है, आपको राइट डाउन करना है. पिक्चर्स को लुकेट आउट करके आपको ए और एन के साथ उसका नेम लिखना है. जैसे ए पेन, ऐसे ही आपको सारे राइट करने हैं. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करने हैं. फर्स्ट है गिव मी ब्लैंक एन ऑरेंज. अब ओ है हमारा वोवल आ गया, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे. क्लियर है. इसी तरह आपको सारे फिलअप करने हैं. एंड एक्सरसाइज सी एंड डी. And so students, I hope you will understand this topic of revision, and this revision learn in your book and write these exercise in your book and notebook. Thank you and have a nice day. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 3rd. My dear student, in previous class our chapter number 3rd revision is complete. Today we will start a new chapter for revision, chapter number 4 subtraction. Subtraction means क्या होता है students, माइनस. Subtraction होता है वो एडिशन का बिल्कुल अपोजिट होता है. उसमें हम 2 या मोर देन 2 नंबर्स को ऐड करते हैं और जो आंसर आता है वो इंक्रीज होके आता है. स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन में लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और जो आंसर आता है वो रिड्यूस होके आता है. स्टूडेंट लार्ज नंबर सब्ट्रैक्शन में क्या कहलाता है, म्यून, और स्मॉल नंबर को जिसको लार्ज नंबर में से माइनस किया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्ट्रैंड. और स्टूडेंट जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, डिफरेंस. नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4.1. स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज वी हैव सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन विदाउट कैरी. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. पार्ट सी. स्टूडेंट पार्ट सी में हमें गिवन है 8765 minus 1432. Now we start subtraction right to left at ones place. 5 में से 2 को माइनस किया स्टूडेंट्स, क्या बचा 3. 6 में से 3 को माइनस किया 3. 7 में से 4 को माइनस किया 3. 8 में से 1 को माइनस किया 7. So स्टूडेंट्स 8765 minus 1432 is equal to 7333. Now part F. 7641 minus 6510. 1 में से 0 को माइनस किया 1. स्टूडेंट किसी भी नंबर में से 0 को माइनस करते हैं तो आंसर इटसेल्फ वही नंबर आता है. 4 में से 1 को माइनस किया 3. 6 में से 5 को माइनस किया 1. 7 में से 6 को माइनस किया 1. सो स्टूडेंट और आंसर इज 1131. नाउ पार्ट के. स्टूडेंट पार्ट के में हमें गिवन है 6338 minus 4237.
नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन एट वंस पैलेस। 8 में से 7 को माइनस किया 1, 3 में से 3 को माइनस किया 0, 3 में से 2 को माइनस किया 1, 6 में से 4 को माइनस किया 2। सो स्टैंड 6338 माइनस 4237 इज इक्वल टू 2101। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर सेकंड। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा है। स्टूडेंट्स पहले गिवन नंबर को कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना है। लेट वी स्टार्ट। नाउ पार्ट ए। स्टूडेंट पार्ट ए में 3987 में से 2785 को माइनस करना है। स्टूडेंट्स पहले गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे। 3987 माइनस 2785। नाउ स्टूडेंट पहले से राइट करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। स्टूडेंट वंस पहले से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 7 में से 5 को माइनस किया 2, 8 में से 8 को माइनस किया 0। स्टूडेंट सेम नंबर में से जब सेम नंबर को माइनस किया जाता है आंसर क्या आता है 0। नाउ 9 में से 7 को माइनस किया 2, 3 में से 1 को माइनस किया 1। सो स्टूडेंट्स 3987 माइनस 2785 इज इक्वल टू 1202। नाउ पार्टी। स्टूडेंट पार्टी में हमें गिवन है 5648 माइनस 3421। स्टूडेंट्स पहले कॉलम में अरेंज करेंगे। 5648 माइनस 3421। पहले से राइट करेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। नाउ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन एट वंस पैलेस। 8 में से 1 को माइनस किया 7, 4 में से 2 को माइनस किया 2, 6 में से 4 को माइनस किया 2, 5 में से 3 को माइनस किया 2। सो स्टूडेंट्स 5648 माइनस 3421 इज इक्वल टू 2227। I think students you understand, so you can easily revise your complete exercise 4.1. Thank you students, have a nice day.